हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो कंसेप्ट है आज का वो है इवेपोरेशन। तो देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। देखिए, द रेट एट विच वाटर गेट्स इवेपोरेटेड इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज इवेपोरेशन। अब जैसे कि हमारा समर सीजन गोइंग ऑन चल रहा है, तो आप देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है और हम बहुत ज़्यादा पानी या ठंडी चीज़ें, कुल्फ़ी, स्मूदी ये खाना पसंद करते हैं। और इसके अगर हम देखें तो इसी के बिल्कुल उलट सर्दियों में हमारा गर्म चीज़ें खाने को मन करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से जो वाटर का कंटेंट है वो रिलीज़ होता है। वाटर का जो कंटेंट रिलीज होता है बार बार हमारी बॉडी से, उसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर लॉस होता है ड्यू टू द लॉट ऑफ स्वेट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। और इसी वजह से हमारी बॉडी डिमांड करती है कि हम ज़्यादा पानी पिएं, ठंडा पानी पिएं या कोई मीठी सी चीज़ खा लें, आइसक्रीम खा लें, इस तरह की ठंडी ठंडी चीज़ें खा लें। तो इवेपोरेशन जो होता है एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में हमारा मिक्स हो रहा है, उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ये जो हमारा इवेपोरेशन होता है ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे? अब देखिए, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा इवेपोरेशन होगा। जैसे कि इस समय समर्स आर गोइंग ऑन, बट अभी इतने ज़्यादा समर्स नहीं चल रहे हैं, तब भी हम देखते हैं कि जब हम मॉपिंग करते हैं घर में तो वो बहुत आराम से सूख जाता है। या हम जब अपने गमलों में, पौधों में पानी देते हैं तो हमें लगता है सुबह पानी देने के बाद कुछ गमलों में कि उनको शाम को भी वाटरिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि गमलों में जो आपने पानी दिया वो सन की हीट की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक हीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, करीब 36-40 डिग्री के आसपास है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो हमें गर्मियों में पौधों में 2 बार पानी डालना पड़ता है। जबकि सर्दियों में ऐसा होता है कि हम 2-2 दिन के बाद पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना लो होता है कि इवेपोरेशन बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि इवेपोरेशन स्लो हो जाता है तो इसीलिए जब हम घर में मॉपिंग करते हैं वो बड़ी देर में सूखता है, कहीं पानी गिर जाता है वो बड़ी देर में सूखता है, या हमारे पौधों को हम काफ़ी 2-2 या 3-3 दिन के बाद हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा इवेपोरेशन होगा। दूसरा फैक्टर जो हमारे इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है वो हमारा होता है, इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाला दूसरा फैक्टर वो हमारा होता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कैसे इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है? देखिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। कि जैसे आप मान लीजिए, ये इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक टब लें और एक मग लें। आप टब के अंदर भी पानी डालें सेम अमाउंट जितना मग में है, और उतना ही मग में पानी लें। तो आप दोनों को ही अपने एक बालकनी में ऐसी जगह रख दें जहाँ की एक्सपोज हो रहा है वो सनलाइट की। तो आप देखेंगे कि जो आपने टब में पानी रखा वो ज़्यादा इवेपोरेट हुआ इन कंपैरिजन टू वो पानी जो आपने मग में रखा। क्यों? क्योंकि मग का सरफेस एरिया कम था और टब का सरफेस एरिया ज़्यादा था। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारा इवेपोरेशन होगा। तीसरा फैक्टर जो हमारे इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है वो होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब देखिए, जैसे हमारे इस समय जो समर्स चल रहे हैं नॉर्दर्न एरिया में, वो ड्राई समर्स चल रहे हैं। ड्राई समर्स की वजह से हमारे जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, जो पानी का कंटेंट है, वो बहुत कम है। क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है तो हम देखते हैं कि हमारे कपड़े, हमारा जब हमने मॉप किया या हमारे पौधे बहुत जल्दी ड्राई फील करते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में जून जुलाई में बारिश हो जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे घर में हमने कपड़े धोए हैं या हमने मॉपिंग करी है वो काफ़ी देर बाद सूखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पानी, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी एयर कंटेंट है जो कि हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस को रोक रहा है या स्लो कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना ही स्लोअर होगा, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा फास्टर होगा।
चौथा फैक्टर जो हमारे इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है वो आती है हमारी विंड की स्पीड। विंड की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी हमारा इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और विंड की स्पीड हमारी जितनी कम होगी हमारा इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। अब जो ये हमारा इवेपोरेशन होता है ये एक बहुत ही अपने साथ एक फिनोमिना लेकर चलता है, और वो फिनोमिना हमारा होता है कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन। अब देखते हैं कि ये कूलिंग इफेक्ट क्या होता है। आपने ये देखा होगा कि गर्मियों में जब आप अपनी बॉडी पे डीओ या परफ्यूम लगाते हैं, तो जब आप डीओ या परफ्यूम लगाते हैं तो आपने जिस बॉडी के हिस्से पर वो परफ्यूम या डीओ लगाया है वहाँ पर आपको ठंडा ठंडा इफेक्ट होता है। कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन अब हम ये कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपको वहाँ पर ठंडा ठंडा फील हो रहा है? देखिए, जब आपने डीओ या परफ्यूम को अपनी बॉडी सरफेस पर लगाया तो हमारी बॉडी की हीट की वजह से वो तुरंत वेपर, ऑलरेडी वेपर होते हैं, वो और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जैसे ही वो हमारी बॉडी को टच करके हमारी बॉडी हीट की वजह से वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो वो हमारी बॉडी को एक ठंडा इफेक्ट दे जाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह जब हम जाते हैं तो कई बार पेड़ की छांव के नीचे बड़े बड़े मटके रखे होते हैं, या आपने कभी देखा हो कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मटके या सुराही के पानी को पीना फ्रिज के पानी की बजाय ज़्यादा पसंद करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो मटके और सुराही का पानी होता है उसका टेस्ट भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है इन कंपैरिजन टू जो हम फ्रिज का पानी पीते हैं। और जो मटके और सुराही का ठंडा पानी होता है वो कभी भी हमें नुकसान नहीं करता। तो मटके और सुराही के अंदर पानी कैसे ठंडा हो जाता है, तो आइए इस फिनोमिना को समझते हैं, क्योंकि ये फिनोमिना है कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने एक मटके को अच्छे से साफ करके उसके अंदर हमने पानी भर के अपने ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पर उसको बहुत गर्म हवा मिल रही है, जैसे कि हमने अपने बरामदे में रख दिया। ठीक है, अब जो मटका होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब जब हमने उसके अंदर पानी भर दिया तो वो पानी उन पोर्स में जाता है, और जब आपने जहाँ पर भी उसको बरामदे में या आपने जहाँ पर भी रखा हुआ है वहाँ पर जो गर्म हवा चलती है उस गर्म हवा से वो पोर्स के अंदर का जो पानी है वो इवेपोरेट होता है। उस गर्म हवा से जब पोर्स के अंदर का वो पानी इवेपोरेट होता है वो मटके के अंदर के पानी को कूल कर देता है, और धीमे धीमे कुछ घंटों बाद आपका मटके का पानी बेहद बढ़िया हो जाता है। इसे हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन। इस तरह से हमारा इवेपोरेशन से हम कूलिंग इफेक्ट को मेंटेन करते हैं। अब जैसे कि वाटर वेपर, आप कहेंगे कि ये वाटर वेपर कैसे होता है। अब वाटर वेपर का हमने कंडेंसेशन की प्रोसेस करी थी, आप इसको घर पे भी करके देखना कि फ्रिज से आप पानी की बोतल निकालो और आप उसे किचन के स्लैब पर छोड़ दो। आप देखोगे 10 से 15 मिनट के बाद उसके चारों तरफ पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी बॉटल के, और बॉटल के नीचे भी ना पानी, बॉटल की शेप का पानी का डिज़ाइन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे हवा में जो वाटर के वेपर हैं वो बॉटल के ठंडे सरफेस से जब टकराते हैं तो वो वाटर के वेपर हमारे गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और वो हमारे क्या कर देते हैं, कूलिंग इफेक्ट की वजह से हमारा ये ऐसा होता है। तो अब हमने जब ये सारी चीज़ें करी, हमने मैटर को पढ़ा, हमने मैटर की 3 स्टेट करी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अभी तक की क्लासेस में भी आपने मैटर की इन्हीं 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा कि ये हमारी 3 स्टेट होती हैं। आज आप मैटर की 4थी स्टेट के बारे में पढ़ोगे, मैटर की 4th स्टेट ऑफ मैटर जो होती है वो हमारी होती है प्लाज्मा। अब आप कहेंगे कि ये प्लाज्मा क्या है, ये तो नई चीज़ है और हमने इसको कभी नहीं देखा। आपने इसको बहुत बार देखा है लेकिन शायद आपने इसको कभी समझा नहीं। अब आप देखिए प्लाज्मा क्या होता है। आप देखते हैं कि जब आप रात में बाहर निकलते हैं तो जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं उनके हाथ में एक स्टिक टाइप होता है और उसके अंदर रेड कलर के आपको स्पार्कलिंग वो दिखते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि ट्रैफिक जो कंट्रोलर हैं वो रोड पर खड़े हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। जो उनके हाथ में स्टिक होती है जिसमें वो रेड लाइट ग्लो कर रही होती है, दैट रेड लाइट इज मेड बाय प्लाज्मा। इसी तरह जब आप
सड़क पर जाते हैं, रात के समय आप देखते हैं सड़क के मोड़ पर जहाँ पर डाइवर्जन होता है या मोड़ होता है वहाँ पर येलो कलर के, दिन में तो वो हमें दिखते हैं कि येलो कलर के हैं, रात के समय उनसे येलो कलर की लाइट ब्लिंक होती है। उनके अंदर जो मटेरियल सब्सटेंस होता है दैट इज प्लाज्मा। इसी तरह जो आपके बहुत सारे शॉप्स के बाहर साइन बोर्ड लगे होते हैं, रात को वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी ग्लो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौन सा मैटर होता है? उनके अंदर होता है प्लाज्मा। ये 4th स्टेट ऑफ मैटर होती है। इसी तरह हमारी 5th स्टेट ऑफ मैटर होती है, वो होती है हमारी BEC। ये BEC हमारी क्या है? BEC जो है हमारी, ये बताती है कि ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, जिसे कि B मतलब बोस, E मतलब आइंस्टाइन और C मतलब कंडेंसेट। हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे वो बोस, उनके नाम से B लिया गया, आइंस्टाइन के नाम से E लिया गया और कंडेंसेट ये हमारी 5th स्टेट ऑफ मैटर होती है, जिसे हम BEC के नाम से जानते हैं। इसे आप आगे की फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। और आज इसी टॉपिक के साथ हमारा मैटर का टॉपिक खत्म हो गया। अब अगली क्लास में हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।